हे गाइस, स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइस आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे एमएमटीसी लिमिटेड का। देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंतर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और गाइस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी एडवाइस भी दूंगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। गाइज़ आप लोग में ज़्यादातर लोग ऐसा है जो सिर्फ आते हैं, वीडियो देख कर चले जाते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है कंपनी के बारे में, एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी रेगुलर वीडियो बना सकूँ। तो गाइज़ प्लीज़, अगर आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। गाइज़ कंपनी के बारे में देखें तो एमएमटीसी जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, और कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और ये कंपनी इंगेज है ट्रेडिंग अक्रॉस मिनरल्स, मेटल्स, प्रीसियस मेटल्स, एग्रो प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स एंड कोल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। गाइज कंपनी का बिजनेस देखे तो पहला है एग्रो प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी 30 साल से है और कंपनी ट्रेड करती है गेहूं, चावल, भुट्टा और चीनी। और दूसरा है फर्टिलाइजर, जिसमें कंपनी जो है रॉ फर्टिलाइजर हैंडल करती है, जो कि 3 से 4 मिलियन टन ऑफ फर्टिलाइजर है। और तीसरा है मेटल्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जिसमें कि कंपनी जो है ट्रेडिंग करती है नॉन फेरस मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, ईटीसी एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स लाइक ब्राउन फ्यूज्ड एल्युमिनिया, वाइट फ्यूज एल्युमिनिया और फेरोअलॉयज ईटीसी। चौथा है मिनरल, जिसमें कंपनी जो है ट्रेडिंग करती है आयरन और फाइन्स एंड लम्प्स, क्रोम और क्रोम कॉन्सेंट्रेट, मैग्नीज और एंड अदर आइटम्स। प्रीसियस मेटल पांचवा, जिसमें कि कंपनी जो है ऑथराइज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेडियम, रफ डायमंड, एमराल्ड्स, रूबीज एंड अदर सेमी प्रीसियस स्टोन। ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो इंडिया से 82% है और अदर से 18%। गाइज कंपनी जो है ऑलरेडी एक बार डिफॉल्ट घोषित हो चुकी है। कंपनी के पास 2020 में लिक्विड की क्राइसिस हो गया था, जिसके कारण कंपनी जो है रीपेमेंट लोन का नहीं कर पाई, जिसके कारण डिफॉल्ट घोषित हो गई। और एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड देखें तो ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी इंगेज इन कमोडिटी ट्रेडिंग एंड हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए क्रेडिबल एंड रेपुटेड ट्रेडिंग आउटफिट इन सिंगापुर। गाइज नीलाचल इस्पेट निगम लिमिटेड को देखें तो इट वाज सेटअप बाय एमएमटीसी जॉइंटली विद पीएसयूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड अदर सीपीएसईज। इट हैज एन आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ 1.1 मिलियन टन्स कैपेसिटी, 0.8 मिलियन टन्स कोक ओवन एंड बाय प्रोडक्ट यूनिट विद कैपेटिव पावर प्लांट। गाइज ज्वाइंट वेंचर देखें तो द कंपनी होल्ड स्टेक इन सेवरल ज्वाइंट वेंचर्स सच एज 6% इक्विटी कैपिटल इन इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, equity of currency future exchange limited, joint venture for refinery having metallation manufacturing unit in collaboration with PAMP Switzerland among other। गाइज कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 11,625 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 77 रुपये चल रहा है। स्टॉक पी देखें तो 122 है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0% है। आरओसी देखें तो 23% है। आरओई देखें तो 49% है और फेस वैल्यू 1 है। गाइज कंपनी का प्रोज देखें तो कंपनी ने अपना कर्ज घटाया और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी ने पिछले 5 साल में 48.1% CGR का प्रॉफिट दिखाया है। गाइज कंपनी का कॉन्स देखें तो कंपनी का स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से 8.04 टाइम्स ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, और कंपनी ने पिछले 5 साल में पुअर सेल्स ग्रोथ -26.5% का दिया है। गाइज कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स कुछ भी नहीं है, एक्सपेंस बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में और नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है। गाइज कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी का सेल्स घटा है, एक्सपेंस भी घटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी घटा है। गाइज कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो -49% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 48% है। स्टॉक प्राइस CGR 3 साल का देखें तो 18% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो 0% है। गाइज कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो एवरेज है, वैल्यूएशन देखें तो हाई है, ग्रोथ देखें तो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो हाई है, एंट्री पॉइंट देखें तो एवरेज है और रेड फ्लैग देखें तो लो है।
गाइस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, हाइयर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो घटा है, ईबिटा देखें तो घटा है और ईपीएस देखें तो बढ़ा है। गाइस कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। कंपनी के ऊपर में एसेट देखें तो 3600 करोड़ का है, कंपनी के ऊपर में लायबिलिटी देखें तो 2200 करोड़ का है। गाइस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो नेट कैश जो है 166 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो देखें तो 753 करोड़ का है। गाइस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 89.93% है, म्यूचुअल फंड के पास 0.29% है, डीआईज के पास 2.14% है, एफआईज के पास 0% है और रिटेल अदर के पास 7.64% है। गाइस कंपनी में टॉप 5 म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा है क्वांट कमोडिटीज फंड, तीसरा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, चौथा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और पांचवा है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। गाइज कंपनी का एक साल का रिटर्न देखें तो 147.21% है। गाइज कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो 174.82% है। गाइज कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देखें तो -93.41% है और कंपनी जो है 2010 में 1150 रुपये की थी जो अभी घटकर सिर्फ 77 रुपये की हो गई है। गाइज ये था एमएमटीसी लिमिटेड का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। कंपनी का अगर आप इप्टा ईपीएस रेवेन्यू देखें तो माइनस में है, कंपनी का सेल्स देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है और कंपनी जो है एक ज़माने में 1150 रुपये की थी जो अब सिर्फ 77 रुपये की है। यानी कि कंपनी अगर इस कंपनी में आपने अगर 10 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो ये कंपनी से आपको बहुत लॉस हो गया रहता, कुछ भी प्रॉफिट बना के नहीं दी होती। तो गाइज ये कंपनी कुछ ऐसा ही है, मार्केट में कुछ ऐसे कंपनी होता है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि गाइस कंपनी ने कुछ भी ऐसा अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया है। कंपनी जो है कुछ सेल्स भी जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी का रिकॉर्ड देखे तो कंपनी ऑलरेडी एक बार डिफॉल्ट हो चुकी है। कंपनी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने 48 मिलियन डॉलर का फाइन भी लगाया हुआ है और गाइस कंपनी कुछ अच्छा खासा आपको ग्रो बनाकर जनरेट करके नहीं देगी। फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। और गाइज अगर किसी और स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना और गाइज कुछ और आपको एडवाइस होगा तो वो भी नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जो करना। और गाइज आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मुझे आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको एडवाइस दूंगा, कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और गाइज अगर आपको किसी और फ्यूचर में किसी और वीडियो की आपको एनालिसिस चाहिए आप नीचे कमेंट करना, मैं उस पे एनालिसिस वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। लेकिन गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।